नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और नीट परीक्षा मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड में है और लगातार परत दर परत जांच की जा रही है। उन लोगों को कहा जा सकता है धरपकड़ की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है जो नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक मामले से जिनके जो जुड़े थे, और लगातार एक्शन मोड में है सरकार। और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नीट एंट्रेंस एग्जाम था उसको आज फिर रद्द किया, स्थगित किया और साफ तौर पर कहा कि ये छात्रों के लिए असुविधाजनक जरूर है, लेकिन सही तरीके से मूल्यांकन हो सके, सही तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो की जा सके, इसके लिए बेहद जरूरी। और आने वाले समय में जल्द ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। बड़े बदलाव के साथ जो पेपर है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो सामने आएंगी एक बड़े कानून के साथ। और इसीलिए लगातार सरकार एक्शन मोड में है। कई राज्यों में गिरफ्तारी भी हो रही है, धरपकड़ भी की जा रही है और छापेमारी भी हो रही है। चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अब से कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र में भी सीबीआई ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये लगातार प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें किस तरीके से पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये कुछ उन लोगों को सीबीआई ने आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इन्होंने 21 जून को किया था, लेकिन झारखंड के देवघर से, लेकिन मेडिकल जांच के बाद पटना के एलएनजेपी अस्पताल से ले जा रहे नीट यूजी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो 21 जून को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया था। ये ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक मामले से जुड़े रहे और सीबीआई लगातार जांच कर रही, परत दर परत जो मामले, परत दर परत कई बड़े चेहरे, कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। और सिर्फ झारखंड नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, देश भर में पहले जो नेक्सस है, जो चेन है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा सकता है कि ये आखिरी प्रहार है ऐसे लोगों पर। जिस तरीके से नए कानून सामने आएंगे आने वाले दिनों में, उससे एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो लगातार सीबीआई जो है, क्योंकि अब नीट परीक्षा का जो पूरा मामला है सीबीआई के हाथ में है और अब इसीलिए लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। मकसद यही है कि प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं उसमें पारदर्शिता रहे, जो परीक्षाओं की एक पवित्रता होती है वो बरकरार है, क्योंकि लाखों छात्रों की मेहनत, उनके हित, कहा जा सकता है उनके सपने में। लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही, कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों से इस बात का पूरा विश्लेषण भी करेंगे। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। नीट पीजी के एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। ये जो कदम उठाए गए हैं, ये क्योंकि त्वरित गति से उठाए गए हैं, इसलिए कदम बहुत अच्छे हैं। किसी भी एग्जाम की इंटेग्रिटी यानी उसकी शुचिता को यदि हमें रखना है तो उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पीपल, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं, दूसरा प्रोसेस, जो उसमें प्रक्रियाएं हैं, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका आधारभूत संरचना है और जो उपकरण इत्यादि हैं। तो यदि हम देखें तो सरकार ने तुरंत ही जो डीजी थे एनटीए के, उनको हटा दिया और उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को लेकर के आए हैं। साथ ही एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार कहा जा सकता है कि प्रहार हो रहा है ऐसे लोगों पर जो पेपर लीक से जुड़े, ऐसे लोगों पर जो परीक्षाओं की जो पवित्रता है उसमें दखलंदाजी करते हैं, ऐसे लोग जो लाखों जो छात्र हैं उनकी मेहनत पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं, उनकी मेहनत पर सवाल निशान लगा देते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार इसका विश्लेषण करेंगे। अभी आपने हिमांशु राय जी को सुना, हिमांशु राय जी जुड़े हमारे साथ, डायरेक्टर है आईआईएम से। हिमांशु राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन कुछ आंकड़ों पर नजर डाले थे, क्योंकि आज जो एंट्रेंस परीक्षा रद्द हुई है, कितने विद्यार्थी थे, किन किन शहरों में था, इसके साथ साथ सरकार के एक्शन क्या है, इस पर भी हम जरूर नजर डालते हैं। क्योंकि ये आने वाले दिनों में जब ये जो कहा जा सकता है कि चेक एंड बैलेंस, जो चीजें निकल के आएंगी, उससे विद्यार्थियों के हित और अधिकार छिपे हुए। तो एक बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज जो परीक्षा रद्द हुई है उसको लेकर, परीक्षा थी 23 जून जो रद्द हो गई है, लगभग कितने विद्यार्थी हैं इन पर नजर डालते हैं। कितने शहरों में होना था? लगभग 292 शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में होना था। उम्मीदवार लगभग 2,28,757 जो छात्र थे वो नीट एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ने वाले थे। इसके साथ साथ अगर पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो लगभग 1,22,961, महिला अभ्यर्थी लगभग 1,05,751 के आसपास।
तो इसीलिए सरकार चाहती है कि अब आने वाले दिनों में परीक्षाओं की पवित्रता से कोई दखलंदाजी ना कर पाए, कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। एक दूसरा भी आंकड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जरूर बताते हैं कि किस तरीके से सरकार एक्शन मोड में है और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, जिस तरीके से राज्यों की पुलिस भी कहा जा सकता है एक्शन मोड में है। कुछ और आंकड़े, एनटीए सुधार के लिए 7 सदस्यीय, ये बड़े सुधार, बड़े काम किए गए हैं। एनटीए सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। अब एनटीए में जो भी गड़बड़ियां रही हैं, जो भी बारीक कमियां रही, उनको देखा जाएगा। नीट परीक्षा मामला सीबीआई को सौंपा गया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी भी हो रही है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। चाहे हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ताबड़तोड़ छापेमारी सीबीआई कई राज्यों में एक्शन मोड में है। लेकिन इसके बाद का जो आप ग्राफिक्स देखेंगे, एक बड़ा कानून भी आने वाला है। एनटीए महानिदेशक को भी हटाया गया। तो ये कुछ बड़े सरकार के कहा जा सकता है कि प्रयास है, प्रहार किया गया है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में नेताओं पर रोक लगेगी, यानी कि लोक परीक्षा अधिनियम 2024 जो अधिसूचित हुआ है, ये ऐसी परीक्षाओं पर जो कहा जा सकता है जो अनियमितता करते हैं उन लोगों पर रोक लगेगी। अपराधियों को 10 साल की सजा दी जाएगी, यानी कि कड़ा कानून आने वाले समय में। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो ऐसे मामले में लिप्त हैं, जो कहा जा सकता है एक पूरा नेक्सस काम करता है। और इसमें विभाग के अंदर के लोग, बाहर के लोग, दोनों लोग शामिल होंगे। एनटीए सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी। सबसे पहले हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि छात्रों की परेशानी तो हुई है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार जो है एक्शन मोड में है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जरूर दिखाई पड़ेगी। नहीं, एब्सोल्युटली, एकदम आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी इमोशंस ज्यादा आ रहे हैं और इसलिए लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। पर हम एक ये चीज भी ना भूलें, एक आपने इतने आंकड़े बताए तो मैं आपको एक और आंकड़ा बता दूं। एनटीए प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ लोगों की परीक्षाएं लेता है और करता आ रहा है। इनफैक्ट 2023 में ही 1.23 करोड़ लोगों की परीक्षा एनटीए ने ली है। तो क्लियरली उनके पास वो जिम्मेदारी है, वो उत्तरदायित्व उन्होंने निभाया है, उसमें चूक हुई है। और इसलिए जो भी चीज अभी की जा रही है वो एक दीर्घकालिक शुचिता को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। ये जो 4 चीजें आपने बोली, ये तो निश्चित रूप से सही है ही, और इनसे तो लाभ होगा ही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं पहले भी यही बोल रहा था कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पीपल, प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। और पीपल और प्रोसेस जो व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और जो ये प्रक्रियाएं हैं, ये जो 7 मेंबर की कमिटी बनी है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी इसके हेड हैं, उसमें आईआईटी और एम्स के लोग हैं। 2 महीने का उनको समयबद्ध किया गया है। इनफैक्ट जहां तक मुझे पता चला है, कल भी उनकी पहली मीटिंग भी है इस हाई पावर्ड कमेटी की। लेकिन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि आगे हम कैसे टैंपर प्रूफ या टैंपर एविडेंट टाइप की पैकेजिंग करें और किस तरह से एआई और ब्लॉकचेन को यूज करते हुए ऐसी चीजें भविष्य में ना हो। ये हम दीर्घकालिक चीजों को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार ये जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, ये एकदम सही दिशा में है। बिल्कुल, लगातार प्रयास जारी और मकसद यही है कि आने वाले समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हों और जो उनकी पवित्रता है वो बरकरार है। रुद्र जी, क्या आपको लगता है कि विभाग के अंदर, अगर ये तो हम ठीक है लगातार शिकंजा कसा जा रहा है उन पर जो विभाग के बाहर है, विभाग के अंदर लोगों की भी मिली भगत रहती है और शायद उन पर भी सरकार जो है आने वाले दिनों में सख्त रवैया अपनाएगी? संतोष जी, पहले तो एक पक्ष स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत के निवासी होने के नाते मैं छात्रों की समस्याओं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर यह बात गौरतलब रखिए कि नीति में गलत है, लेकिन सरकार की नीयत में अभी संदेह करना कम से कम साफ नहीं दिखाई पड़ रहा। सरकार जिस तरीके से त्वरित एक्शन में आई है, 3 बड़ी चीज़ें उसकी तरफ से की, आपने उसको ग्राफिक्स में भी समझाया कि पहली बात तो सीबीआई ने केस दर्ज किया, एनटीए के डीजी को हटाया गया। दूसरी बात, लोक सेवा परीक्षा अधिनियम का जो पूरा मसौदा सामने आया है। और तीसरी बात, जो 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया, 7 सदस्यीय समिति में वो डॉक्टर के राधाकृष्णन इसरो के पूर्व निदेशक हैं, डॉक्टर अर्दीप गुलेरिया हैं, मतलब ऐसे नाम हैं जो बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं जिन पर देश को विश्वास है। तो ये जो 3 कदम है, ये तो दिखाता है कि सरकार के नीयत में कहीं कमी नहीं है।
अब आते हैं दूसरे पक्ष पे, जहां पर आपने बात किया क्या अंदर के लोग शामिल हैं। निश्चित तौर पे शामिल हैं। और जब आप लोक परीक्षा अधिनियम को जब आप एक सरसरी निगाह से देखते हैं, तब आप पाते हैं कि इस अधिनियम में वो सभी चीजें हैं जो इन सभी चीजों पर जो अपराध चल रहे हैं उस पर काबू पाए। पहली बात तो इनको संगठित अपराध माना गया है, ये एक बड़ी चीज है। दूसरा, एक सुधार के नजरिए से एक चीज और हो जानी चाहिए कि कहीं भी पेपर कभी भी लीक हो तो उसकी जांच हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को ही मिले, उससे तारतम्य बैठाने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी बात, एक बड़ी रकम को रखा गया है, 1 करोड़ तक की रकम को जुर्माने पर रखा गया है जो हौसले तोड़ेगी। 10 साल की सजा एक बड़ी सजा है। तीसरी बात, डिप्टी एसपी लेवल के रैंक का अधिकारी इस तरह के मामलों को देखेगा। चौथी बात, जो चेयरपर्सन आदि हैं उन्हें लोक सेवक मान लिया गया है, तो ये माना जाएगा कि अब उन पे भी भ्रष्टाचार संबंधी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो पूरा परीक्षा अधिनियम है, अगर आप इसे देखें तो सरकार ने इसको एक अलग अपराध की श्रेणी में रखना शुरू कर दिया है, जो कि बेहद आवश्यक था। देखिए, छात्र एक 1200 की फीस भर के अगर आते हैं और उन्हें ये पता चले कि मैं नीट से थोड़ा अलग हटके अगर नेट पे आऊं तो डार्क वेब पे अगर पेपर उपलब्ध हो जाए, तो पूरे परिवार के लिए और मतलब छात्र के भविष्य के लिए, उसके उतने वक्त के आप सोच सकते हैं उसकी मनोभावना क्या रही होगी। तो हमें छात्र और परिवार के साथ खड़ा रहना है, लेकिन लोकतंत्र हमेशा विश्वास पे कायम रहता है। ऐसी एजेंसियां, जिसको हिमांशु जी ने कहा कि वो लगातार 1 करोड़ लोगों के साथ परीक्षाओं को कराती आ रही है, एक इतिहास रहा है, उज्जवल इतिहास रहा है। तो एक बार की गलती पे हमें यह सोचना चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से बढ़ के प्रयास कर रही है, थोड़ा सा साथ खड़े रहें, निश्चित तौर पर उसका असर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा साथ खड़े रहने की जरूरत है और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। हिमांशु जी, किन किन स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कौन से ऐसे स्टेप है जहां पर आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की जरूरत है? ठीक है, परीक्षा रद्द हुई है, छात्रों को कहा जा सकता है कि उनको असुविधा हुई है, उनको नुकसान भी पहुंचा, लेकिन अब जो आगे की प्रक्रिया होगी, किन किन स्तर पर काम किया जा सकता है? देखिए, 2 स्तर पे काम करना बहुत आवश्यक है। जो अभी कानून के साथ किया गया है, कानून लाया गया है, वो सब उचित है ही, लेकिन 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि समय समय पर ये जो प्रक्रिया है, जो एनटीए के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उनका एक निष्पक्ष इंडिपेंडेंट ऑडिट होते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे चीजें और बढ़ती हैं, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है हर चीज में, वैसे वैसे समस्याएं भी आती हैं। तो इसलिए ये ध्यान देना कि पूरी टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, पूरी प्रक्रियाएं वो एकदम वर्ल्ड क्लास है, इसका एक निष्पक्ष ऑडिट समय समय पर करते रहना चाहिए। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि मैं थोड़ा दार्शनिक यहाँ पे हो रहा हूँ कि ये अपराधी जो अपराध कर रहे हैं पेपर लीक करने का, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ छात्र या उनके अभिभावक ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो शुचिता की जो वर्कशॉप्स है, जो इंटेग्रिटी की हम वर्कशॉप्स अधिकारियों के लिए कराते हैं, कर्मचारियों के लिए कराते हैं, मेरे ख्याल से ये छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए भी कराना चाहिए और एक सोशल मूवमेंट, एक डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए कि देखिए ये उचित नहीं है, इससे आप अपने बच्चे का कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इससे आप बच्चे को हानि पहुंचा रहे हैं। एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यदि हम उस बच्चे का भविष्य देखेंगे तो वो कभी भी उज्जवल या सुनहरा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि वो दूसरा पहलू, उस पे भी हमको एक लंबे समय तक, ये लंबी एक रेस है, लेकिन लंबे समय तक हम उस पहलू पे भी काम करना चाहिए। पहलू पर काम करना चाहिए। रुद्र जी, जैसे कि हिमांशु जी कह रहे हैं कि लगातार सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी तो है, सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है, प्रहार भी कर रही है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जो माता पिता की भूमिका है, जो तथाकथित ऐसे लोग हैं जो चाहते कि नहीं उनका बच्चा सबसे आगे रहे और चाहे उसके लिए वो अनियमितताओं का भी सहारा ले, गलत प्रक्रिया तरीकों का सहारा ले, क्या उन पर भी कहीं ना कहीं जागरूक उनको करने की जरूरत है, उनको भी सचेत रहने की जरूरत है, उनको भी समझने की जरूरत है? संतोष जी, जागरूक रहने की कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी समाज के पायदान पर या सरकारी विभाग में है तो वो एक पक्ष से नहीं हो सकता। जाहिर तौर पे कुछ लोग हैं जो अपने काम को सरलता से कराने पे ज़्यादा जोर देते हैं, उनके लिए बाय हुक बाय क्रूक वो अपने काम को पहले करवाना चाहते हैं और शायद इस वजह से इस चीज़ों का जन्म हुआ। यहाँ पे हमें ये 2-3 चीज़ों पे अगर सरकार ध्यान दे ले तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जिस तरीके से तकनीक बदल रही है, अगर स्टूडेंट के नाम और उनके रोल नंबर के साथ कोड जनरेट पेपर होने लगे तो शायद चीज़ें आसान हो जाए। परीक्षा सेंटर पर अगर 1 घंटे पहले पेपर वहीं से प्रिंट होकर आए तो शायद चीज़ें आसान हो जाए। कोऑर्डिनेशन
अधिकतर जितने भी पेपर कराने वाली संस्थाएं आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो बेहतर हो सके तो चीजें आसान हो जाए। सरकारी नौकरियों का एक केंद्रीय कैलेंडर बन जाना चाहिए जिसपे आपको पहले से चीजें पता रहे। दूसरी बात की जैसे यूपीएससी एक संस्था है जो पेपर को कराती है, अगर एक ऐसी ही संस्था कोई डेवलप हो सके जहां पर पेपर हो सके। तीसरी बात की पेपर को अगर आप एक पेपर को 2 या 3 चरणों में करा पाए और उसके एग्रीगेट मार्क्स को अगर आप जोड़ पाए तो मुझे लगता है ये भी एक बेहतर सुझाव छोटे छोटे प्रयास है। जी जी बिल्कुल। और आप सरकार को इसी मौके पे अभी थोड़ा सा मौका मिला, हालांकि उसने बहुत अच्छी सदस्यों की समिति बनाई है, लेकिन एक बार अपने आप को खोलकर थोड़ा एक्सपर्ट से भी राय ले लेना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को बैठ जाना चाहिए, 3 या 4 सिटिंग करनी चाहिए ऐसे लोगों से जिन्होंने शिक्षा में बेहतर काम किया है, लंबा काम किया। आपको उनसे राय लेनी चाहिए किस तरीके से हम इन्हें आगे बढ़ सकते हैं। और एक जरूरी चीज, रोजगार में कौशल विकास पर अभी से बल देना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो चीजें आगे के लिए आपके बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल, मैं हिमांशु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन लगातार अगर भले ही क्योंकि नीट परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक का मामला है, तो सियासत भी बहुत हो रही है कुछ, लेकिन सियासत जो कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग जो सियासत कर रहे हैं, हमें लगता है उन्हें अपने अपने राज्यों में भी, अपने अपने शासनकाल में भी देखने की जरूरत है कि आखिर उस समय क्या हालात थे, उस पर एक नजर डालते हैं। उसके साथ साथ कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं, क्योंकि देश भर से लगातार कहा जा सकता है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2019 राजस्थान कांग्रेस सरकार की बात करें, 3 पेपर लीक हुए, प्रभावित छात्र लगभग 40 लाख, और लगभग कहा जा सकता है पश्चिम बंगाल की बात करें, टीएमसी सरकार, बोर्ड पेपर 7 वर्षों में 10 बार लीक हुआ। बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर भी लीक हुआ। बिहार आरजेडी शासन था उस समय, बोर्ड परीक्षा जो है 6 बार लीक हुई है। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अपने गिरेबान पर भी झांकने की बेहद जरूरत है कि आखिर आप सुझाव भी दे सकते हो, धैर्य के साथ सरकार के एक्शन पर भरोसा भी कर सकते हैं। झारखंड की बात की, जूनियर इंजीनियर परीक्षा पेपर लीक, बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो ये वो राज्य हैं जो कहा जा सकता है, जो विपक्ष लगातार गला फाड़ के चिल्ला रहा है कि सरकार के एक्शन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, तो उसे थोड़े से धैर्य रखने की जरूरत। तेलंगाना की बात करें, टीपीएससी पेपर लीक हुआ, बाद में टीपीएससी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हिमांशु जी, ठीक है, विपक्ष का काम है राजनीति करना, सियासत करना, लेकिन हमें लगता है कि सरकार के एक्शन पर भी धैर्य के साथ, थोड़ी सी तसल्ली के साथ हमें लगता है इंतजार करने की जरूरत है कि सरकार भी एक्शन मोड में और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, मैं राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता, चाहे वो पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्ष का भी अपना एक उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है, लेकिन हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका क्या प्रभाव उन छात्रों पे पड़ रहा है जो कि प्रभावित हैं। वो पहले से ही थोड़े दुखी हैं, थोड़े असमंजस की स्थिति में हैं, तो वो कोई भी हो, यदि वो ऐसी बात कर रहा है जो असमंजस को और बढ़ा रहा है, तो ये उन छात्रों के साथ जो कि एक ऐसी आयु में है और ऐसे स्टेज में अपने लाइफ और करियर के हैं जहां ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और उनको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबको सोचना चाहिए, चाहे वो प्रतिपक्ष हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो लोग हो। मैं समझ सकता हूं कि लोगों के अंदर उत्तेजना है, लोगों के अंदर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, इस समय भावुक हो जाते हैं, लेकिन उन छात्रों की भावनाओं को हमको सबसे आगे रखना चाहिए और ऐसा कोई भी टिप्पणी या कोई भी ऐसा हमको चीज नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनको और असमंजस और असमंजस और रुद्र जी, जैसे हिमांशु जी कह रहे हैं, हमें लगता है कि जो विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, छात्र भी उद्वेलित हो रहा है क्योंकि वो उसको लग रहा है कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है। वो अभी उन चीजों पर नहीं जा रहा है कि नहीं, सरकार लगातार एक्शन मोड में, सरकार लगातार काम करे और आने वाले दिनों में उसकी ही प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी और जो उससे जुड़े जो अनियमितता करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। संतोष जी, निश्चित तौर पर आंदोलनरत छात्र किस उम्र के हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर विपक्ष की कार्रवाई या उसकी जो बयान है उनको इस नज़रिए से देखिए कि वो समस्या के समाधान के रास्तों पर पहुँचने की बजाय जो लोग नाराज हैं उनको उकसाने के लिए वो तैयार कर रहे हैं, और ये स्थितियां कम से कम भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। देखिए, विपक्ष अगर हम कहते हैं जिम्मेदार होना चाहिए, तो जिम्मेदार का अर्थ है कि आप समाधान के साथ आगे आए। अगर आप इस्तीफा मांग रहे हैं, बिल्कुल, अगर आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो भी स्वीकार है, क्योंकि ये आपका नैतिक हक है कि आप इस्तीफा मांगे, लेकिन आपके पास क्या हल है? देखिए, ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए नहीं थी, ये पूरे भारत देश के बच्चों के लिए थी। निश्चित तौर पर आपसे जुड़े हुए परिवार के, आपके रिश्तेदारों के बच्चे भी रहे होंगे, आपके पास जरूर कोई समाधान होगा, आपने लंबे समय राजनीति में गुजारा है, तो वो समाधान के लिए बात करें,
पॉइंट्स रखें, सरकार से बात करने की कोशिश करें और उसके बाद जन आंदोलन को अपने ऊपर लें। छात्रों को जितना इस गुस्से से दूर रख सकें उतना लोकतंत्र के लिए बेहतर है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं पर अगर हम लोगों ने अभी से अविश्वास करना शुरू कर दिया तो ये भविष्य के लिए भयावह स्थिति होगी। संतोष जी, जो भी आपने ग्राफिक्स दिखाए तो इसमें तो आपने दिखाया कि कितनी बार पेपर लीक हुआ। बिहार में बोर्ड परीक्षाओं की क्या स्थितियां होती थी, उत्तर प्रदेश में स्वकेंद्र जो प्रणाली लागू हुई थी, सेल्फ सेंटर जो लागू हुआ था, उससे परीक्षाओं की क्या स्थिति हुई थी, किसी से छिपा नहीं है। एक लंबा दशक, एक दशक भर पेपर आउट कराने की जरूरत नहीं होती थी, टीचर्स बैठ के लिखवाते थे, सारी चीजें कराते थे। अभी वो हालात नहीं है। अभी कम से कम हम इन चीजों पर प्रश्न उठा रहे हैं, और न केवल उठा रहे हैं, संवेद स्वर में पूरे भारत से प्रश्न उठ रहा है कि इस पे जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो सुखद संदेश है। अगर आप इसको पॉलिटिकल टूल बनाएंगे, अगर आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पहले से उत्तर निकल आता है, तो निश्चित तौर पर आप सिर्फ शशि थरूर का, जी मैं शशि थरूर के ट्वीट की बात कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आप सिर्फ छात्रों को भड़का रहे हैं और भारत के लोकतंत्र को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी, मैं एनटीए के सवाल से आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले लगातार हम सियासत की बात कर रहे हैं, प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो एक प्रतिक्रिया हम शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो भी हम सुन लेते हैं। उसके बाद हिमांशु जी मैं आपके पास आऊंगा कि एनटीए को क्या आपको लगता है कि और चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत थी और फिल्टर करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, शायद उसी का परिणाम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देखिए, जितनी भी परीक्षाएं नीट के अलावा और भी परीक्षाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सभी में पर्चा लीक हुआ है। तो जांच में तो बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले ही कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था। आप सब जानते हैं कि एनटीए के डीजी को हटाया गया है, एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है इसरो के एक्स चेयरमैन के अध्यक्षता में, और इस तरीके का सरकार का माइंडसेट है कि जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने करप्शन किया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। लगातार अलग अलग राज्यों में सीबीआई जो है वो धरपकड़ छापेमारी भी कर रही है, एफआईआर भी कर रही है, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। हिमांशु जी, क्या आपको लगता है कि एनटीए की हम जब बात करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी थी, कई कहा जा सकता है कि 2 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं को परीक्षा आयोजित कराती है, लेकिन और चेक एंड बैलेंस की जरूरत थी और उससे फिल्टर करने की जरूरत थी? जी, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया है, सबसे पहले चूंकि हम लोग भी कैट कराते हैं तो इसलिए हमें इस बात का आभास है कि ये कितनी मुश्किल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कई जगह होते हैं। एक जगह जहाँ आपका पेपर प्रिंट हो रहा है, उसके बाद वो पेपर की पैकेजिंग हो रही है, उसके ऊपर डिजिटल वाटर मार्क्स लग रहे हैं, वो पेपर फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिक्योरिटी उस ट्रांसपोर्टेशन की, उस ट्रांसपोर्टेशन में टैंपरिंग प्रूफ या टैंपरिंग एविडेंट हो जाए कि अगर टैंपर किया भी गया है, टैंपर प्रूफ तो कोई चीज 100% नहीं हो सकती, तो वो पता चल जाना चाहिए ये टैंपर हुआ है किसी तरह से। तो इस तरह की बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे क्योंकि व्यक्ति है, हर जगह एक व्यक्ति है, तो ये तो एक चूक कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि इतने ज्यादा पॉइंट्स है जहां से पोरोसिटी हो सकती है, जहां से चीज कोई लीक हो सकती है, तो उसको किसी भी व्यक्ति को करने के लिए बहुत ही ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैंने नियमित रूप से ऑडिट्स की बात करी। तो इसका एक तरीका ये है कि अगर हम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी इसको यूज कर ले एंड टू एंड, और सारे एग्जाम्स को हम एक बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे ले जाएं, तो इसमें से काफी सारी चीजें कम हो सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है, देखिए अभी पहले भी हम लोग बात कर रहे थे जी, जैसा कि मैंने बोला कि लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार है, बट एक चीज जो हम लोग हमेशा अपने मैनेजमेंट में बोलते हैं, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप सॉल्यूशन बताइए, और वो सॉल्यूशन मेरे ख्याल से जितने भी, अदरवाइज आप प्रॉब्लम के हिस्सेदार हैं, आप प्रॉब्लम के पार्ट अगर आप सॉल्यूशन नहीं बता रहे और केवल टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी चूक हुई हो उसको देख करके और एक दीर्घकालिक हम एक प्लान बना करके रखें, ताकि ये जितने भी सिक्योर पॉइंट्स हैं, जितने भी ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको कैसे हम प्लग कर सकते हैं ताकि आगे कोई लीकेज ना पड़े। और इसके लिए डिजिटल हो जाना एक मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीका है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि समस्या के साथ साथ समाधान बताना भी बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि लोक परीक्षा अधिनियम की बात करें या फिर हम चेक एंड बैलेंस की बात करें, एनटीए को और पारदर्शी तरीके से काम करने की जरूरत बात करें, जैसे हिमांशु जी कह रहे हैं कि समय समय पर ऑडिट होना चाहिए, ये सारे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, गलती हुई है, कहीं ना कहीं
लापरवाही रही है, कमियां रही, लेकिन आने वाले समय में एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता वाली परीक्षाएं उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। ब्लॉकचेन जो तकनीक हिमांशु जी ने कही है, शायद इस वक्त की वो सबसे बेहतर तकनीक हो सकती है जहां पर हम कंप्यूटर जनित परीक्षा प्रणाली की ओर जाएं। और मैंने पहले ही बात कहा, आधार और बायोमेट्रिक्स को जिस तरीके से अगर हम काम दे सकें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर अनुक्रमांक और छात्र के नाम के साथ पेपर कोड जनरेट हो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। देखिए, मेरा ये कहना है कि हम एनटीए के साथ इस वक्त नहीं खड़े हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो घेरे में आ सकते हैं और जिसको आना भी चाहिए, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि आप सवाल पूछ सकें, ऐसे सवाल को जो लोगों को चुभ रहे हैं। लेकिन इतने वक्त उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से त्वरित फैसले हुए हैं, सीबीआई को केस हैंड ओवर हुआ है, 7 सदस्यीय समिति बनी है, एनटीए डीजी को हटाया गया है और पब्लिक ओपिनियन सुनने के लिए सरकार तैयार है, ये बड़ी बात है। तो अभी भी मौका है, धर्मेंद्र प्रधान जी को सिटिंग करनी चाहिए, बड़े शिक्षाविदों के साथ बैठना चाहिए, कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए, सर्वमान तरीका निकालना चाहिए जिससे कम से कम इस तरह की चीजें भारत में ना हो, भारत के छात्रों के साथ ना हो, भारत के छात्रों के साथ ना हो, और आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित हो, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। सीबीआई भी लगातार एक्शन मोड में है, सरकार भी एक्शन मोड में है। समय बस इतना ही है। हिमांशु जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्र जी, आप स्टूडियो में शामिल हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने इस बात पर बात की कि नीट को लेकर जिस तरीके से परीक्षाएं तो रद्द हुई हैं, लेकिन सरकार एक्शन मोड में है। सीबीआई जो है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, कई जगह छापेमारी करी, सिर्फ छापेमारी नहीं, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। और आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव जरूर नजर आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, खासतौर से जो परीक्षाएं होती हैं उनकी पवित्रता को लेकर। नमस्कार।